पटना में पारस हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ कल, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को और तेजी से हवा मिली है। अब एक बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें ये बताया गया कि इस मामले का आरोपी तौसीफ ये पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ है। पशुपति पारस कौन? चिराग पासवान के चाचा, जो अलग हो गए और अब शायद महागठबंधन में चले गए। हाँ, गठबंधन में चले गए महागठबंधन में। तो ये उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था। इसके पोस्टर आए हैं सामने, जिसमें पशुपति पारस की तस्वीर है, रामविलास पासवान की तस्वीर लगी हुई है और उसमें नीचे इसका फोटो लगा हुआ है और इसने खुद को बताया है समाज सेवी। और ये समाज सेवी पिस्तौल जेब में डाल करके गया था कल अस्पताल में और मर्डर करके वहां से ये बाहर निकला है। तो अब ये पोस्टर भी लहराया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई ये तो इनके साथ जुड़ा हुआ था। चंदन मिश्रा हत्याकांड, यही कल वाला, इसमें कुछ और खुलासे हुए हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या की वारदात को लेकर बड़ी बताया जा रहा है कि तौसीफ बादशाह ने पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया कि वही आदमी है जो सबसे आखिर में निकलता हुआ, बड़े आराम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। और अब 27 घंटे हो चुके हैं इस वारदात को, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 6 में से 4 शूटर्स की पहचान हो चुकी है। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है और बाकी 3 शूटर्स, इनके नाम है मन्नू, सूरजभान और बलवंत सिंह, ये बक्सर के रहने वाले हैं। अब इसमें एक और वीडियो भी आ गया जिसमें ये शूटर ये हत्या करने के बाद बाकायदा हथियार लहराते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चंदन हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन भी आ गई, जिससे ये पता चलता है कि 12 मिनट में ये पूरी वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया था। आप पहले देखिए, सड़क पर तौसीफ और उसके साथ एक शख्स खड़ा है। सुबह के 7:13 और 47 सेकंड का वक्त है। 10 सेकंड बाद 4 और शूटर्स सड़क की दूसरी तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। बाकी चारों शूटर आ जाते हैं। छठा शूटर इशारा करके वहां से चला जाता है। फिर सुबह 7:14 पर तौसीफ 4 शूटर्स को पूरी प्लानिंग बताता है। अब तौसीफ के साथ बाकी चारों शूटर्स बारी बारी से अस्पताल के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। वहां जाकर ये गोलियां चलाते हैं, चंदन की हत्या करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। क्योंकि बाकी 4 शूटर्स वारदात के बाद तेजी से कमरे से बाहर निकले, लेकिन तौसीफ बड़े आराम से 10 सेकंड के बाद बाहर आया था। अब सुबह 7:25 पर छठा शूटर जो अस्पताल के बाहर बाइक लेकर खड़ा था, उस पर 2 और ये हत्यारे बैठे हुए दिखते हैं और इसमें से एक व्यक्ति के हाथ में ही पिस्तौल है। और इसके कुछ सेकंड के बाद तौसीफ भी एक दूसरी बाइक से भागता हुआ दिखाई देता है। इतना तो दिख रहा है ये किसी हड़बड़ी में नहीं थे और ये किसी डर में भी नहीं थे। अब इस पर बयान आया लल्लन सिंह का। अब वो जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। वो भी वही बात कह रहे हैं जो इस वक्त आपको बीजेपी और जेडीयू का कोई भी नेता बोलता हुआ दिखाई देगा कि ये सारी घटनाएं जो हैं आपसी रंजिश में हो रही हैं या आपसी किसी विवाद में हो रही हैं। ये संगठित अपराध से या संरक्षण प्राप्त अपराध, इसको आप नहीं कह सकते हैं। बैल साहब, कोई अंतर करेंगे इसमें आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप, जैसे बातचीत चल रही थी कि एवरेज क्या है मर्डर्स का, तो 232 मर्डर हर महीने का एवरेज है। और ये बातचीत चल रही थी कि मॉनसून के वेदर के पीरियड में ज्यादा हत्याएं होती हैं। एडीजी बोले हाँ, लेकिन वो बात भी सही नहीं है, क्योंकि जून में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, जुलाई में नहीं होती, जुलाई में कम हो जाती है। उसका फिगर 279 से 249 या ऐसा कुछ आ जाता है। और तीसरी बात जो ये हो रही थी कि ये पर्सनल रंजिश है। ये तो कल हमने आपके ऑफिस, आपके स्टूडियो में भी डिस्कस किया था कि पर्सनल रंजिश तो एक कारण होता ही है, लेकिन पर्सनल रंजिश के साथ हमने था कि पॉलिटिकल पार्टी से भी इनको सपोर्ट मिलता है, तो वो आज प्रूव हो गया। और तीसरी चीज आती है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे पर्सनल रंजिश से हो, चाहे लूटपाट से हो, चाहे फिरौती से हो, चाहे पॉलिटिकल रीजन हो, हत्याएं बढ़ने का मतलब है। और हर दिन 4 हत्याएं बढ़ रही हैं, ये नहीं कि 1-2 बढ़ रही हैं, हर दिन 4 हत्याएं बढ़ रही हैं, जिसका ये 60 के करीब हत्याएं हो चुकी हैं पिछले 14 दिन के अंदर। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई खौफ नहीं है इन हत्यारों पे, इन क्रिमिनल्स पे पुलिस का। दूसरा, क्योंकि ये बिना किसी मास्क के आते हैं, ओपनली आके और बाद में राइफल को भी, गन को भी ऊपर दिखाते हुए जाते हैं, ये दर्शा रहा है कि वो खौफ क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। क्योंकि बदमाशों और जो गैंग्स होते हैं, उनका खौफ इसी वजह से होता है कि पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता, ये आके। अब जो आखिरी बात आती है कि क्या इनके बारे में पता था? इन सभी के बारे में पता था, यहां तक कि जिस आदमी को मारा गया, जो अटेंडेंट के पैर में गोली लगी या जो अंदर जाके बाथरूम में छुप गया था।